हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं अभी जो फरवरी में 2026 सीटेट पेपर हुआ था उसी को सॉल्व कर रहा हूं। और इसमें जो है हमने 10-10 क्वेश्चन का एक एक क्लास लिया था, जिसमें 2 क्लास में हमने 10-10 क्वेश्चन लिया, टोटल 20 क्वेश्चन हो गया था। और ईवीएस का पेपर मैं ले रहा हूं जी। तो इसमें 10 क्वेश्चन और रह गए थे, तो आइए उन 10 क्वेश्चंस को देखते हैं। और जो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कुछ इस तरह है कि किसी बड़े शहर के मानचित्र पर नीचे दिया गया पैमाना दर्शाया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 845 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की मापी गई दूरी 13.7 सेंटीमीटर है, यानी 13.7 सेंटीमीटर है, तो इन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 845 मीटर है, तो 13.7 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो 13.7 को मल्टीप्लाई करना होगा कितना से? इनको मल्टीप्लाई करना होगा 845 से। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपका आएगा 11, 57, 6, थोड़ा इधर कर देता हूँ, यहाँ पे इसको काट देते हैं। यहाँ 11, 57, उसके बाद 6.5 मीटर आएगा। अगर आप इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो यानी कि 3 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, यानी लगभग हो जाएगा 11.5765। अब इसको अगर लगभग में लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 11.57 किलोमीटर लगभग। तो कौन सा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यारे बच्चे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है कि मैं एक भारतीय पक्षी हूं जो पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडा देती हूं। मेरा घोंसला नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और कॉटन वूल आदि से बना होता है ना? बताएं कि मैं निम्नलिखित में से कौन हूं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। तो आइए देखते हैं। कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन, भारतीय मोर, कौवा, कठफोड़वा, जिसको वुड पेकर कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पत्थरों के बीच में और मुलायम चीजों का घोंसला बनाने का काम इंडियन रॉबिन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, सलोत दिन के करीब 20 घंटे सोता है। बात गलत है, चूंकि 17 घंटे सोता है। लगभग जीवन के 20 वर्ष के अपने पूरे जीवन में वे मुश्किल से 5 पेड़ों तक ही घूम पाते हैं। गलत, चूंकि अपने 40 वर्ष में वे 8 पेड़ों में जो है घूम पाते हैं ना जी। तो इसका मतलब ए और बी दोनों गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? 3 नंबर में ए और बी दोनों गलत हैं जी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थान भरिए। कि यूरिया जो है वो अकार्बनिक उर्वरक है, ठीक है। तो गाय का गोबर क्या है? तो गाय का गोबर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? तो अगर यूरिया अकार्बनिक है तो गाय का गोबर कार्बनिक होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि यह एक खाद है। और हाँ, तो यह एक खाद होता है। उसी तरीके से गोंद एक प्राकृतिक आसंजक है, यानी एक नेचुरल, जिसको हम लोग लस्सा बोल सकते हैं अपनी भाषा में, यानी साटने वाली चीजें होती हैं। तो इनमें कृत्रिम आसंजक कौन है? तो यहाँ जो भी ऑप्शन दिया गया है, आप देखिए फेविकोल जो होता है वो होता है। तो जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा
फेविकोल, तो जैसे जैविक खाद और रबड़, तो रबड़ तो साटने के काम नहीं आता है, बांधने के काम आता है। यहाँ खाद है, ये सही है, लेकिन रबड़ यहाँ गलत हो गया। उर्वरक और फेविकोल, तो यूरिया जो है वह उर्वरक होता है, तो ये भी गलत हो गया। 4 नंबर ऑप्शन में देखिए खाद और फेविकोल, तो इसका मतलब क्या हुआ, 84 का 4 नंबर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के सापेक्ष पंजाब और केरल की स्थितियां हैं क्रमशः उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक उत्तर, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही जवाब है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो 85 का 1 नंबर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना के बीच की दूरी 792 किलोमीटर है। यदि कोई एक्सप्रेस बस इस दूरी को 11 घंटे में तय करती है तो बस की मीटर प्रति सेकेंड में औसत चाल क्या है। अगर हम इसको भाग दें 792 को 11 से तो कितना बार कटेगा, 11 सत्ते 77, 77 दो 79, 22 हो गया, 11 दूना 22, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। लेकिन पूछ रहा है मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मीटर पर सेकेंड, तो 18 चौके 72, 5 चौका 20, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो कहां पर है, ऑप्शन नंबर 3 जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यह कहा जाता है कि बच्चे काफ़ी आसानी से अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखते हैं। उनके अनुभवों को कक्षा में लाया जाए, उनके प्रश्नों के उत्तरों को दिया जाए तथा उनकी जिज्ञासा को शांत किया जाए। ऐसा करने से पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को अधिक समृद्ध और रचनात्मक बनाया जा सकता है। उपर्युक्त के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को इंगित कर रहा है। तो देखिए यहां पर पहले तो ऑप्शन देखते हैं, सूचना से समझ, स्थानीय से वैश्विक और ज्ञात से ज्ञात, वैश्विक से स्थानीय। अगर बच्चे अपने परिवेश से किसी बात को सीखते हैं, परिवेश से अपनी बात को अपने विद्यालय तक लेकर के आते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो अपने गांव मोहल्ला जो है वहाँ से सीखना शुरू करेगा और धीरे धीरे वो वहाँ से दूर तक जाएगा, उन बातों को सीखेगा। अर्थात स्थानीय से वैश्विक की ओर, यानी अपने गांव से फिर पूरी दुनिया के पर्यावरण को, पूरी दुनिया के समाज को समझने की कोशिश करेगा। तो 87 का क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में कथन और कारण दिया गया है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। कथन क्या है, समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत भी बच्चे के अधिगम के लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही है। लोक कथाएं, लोकगीत, चुटकुला आदि बच्चे की भाषा और उसके ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे का स्थानीय परिवेश केवल भौतिक या प्राकृतिक ही नहीं होता, बल्कि उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी स्थानीय होता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या कहता है, कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो इसका मतलब इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। एक कोशिका में केंद्रक में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्रक कहलाती है, गलत। केंद्रक के अंदर जो चीजें होती है उसको केंद्रक नहीं कहते, उसको केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। कारण, केंद्रक जेली जैसी संरचना से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। हाँ, केंद्रक जो होता है वो बाहर से जो है किससे घिरा होता है, कोशिका द्रव्य से घिरा होता है। मतलब ए सही गलत है और आर सही है। कहाँ पर है ये ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन ए सही है, लेकिन सॉरी 4 नंबर नहीं, ये तो गलत है ना, कहाँ पर है, हाँ ए गलत है और आर सही है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा
जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस का, कि मैं रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला एक पेड़ हूँ, मुझे अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती, मेरी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता और मेरे छाल से दवा बनाई जाती है, बताएं कि मैं कौन हूँ, निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनें। खजूर का पेड़, अकेसिया, बबूल, रेगिस्तानी ओक, खिजड़ी पेड़। तो खिजड़ी का जो वृक्ष होता है उसमें कीड़ा नहीं लगता है, उसके छाल से दवा बनाई जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट वृक्ष है ये। तो 90 का 4 नंबर सही हो जाएगा। प्यारे बच्चे, क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।